नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं आप लोगों को कक्षा नवम से लेकर के 12वीं तक की कक्षा का हिंदी शिक्षण उपलब्ध कराता हूं। आज की जो कक्षा है वर्ग नवम की कक्षा है और आज हम लोग मेरी आदत के अनुसार शुरू करेंगे हम पद्य से, जहाँ ये पहली कक्षा में ही हम रैदास साहब की प्रथम कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली में है, उसका आज हम लोग पाठन करेंगे, वाचन करेंगे। सरलार्थ होगा, भावार्थ होगा। इन्हीं आज की कक्षा रैदास जी की कविता का है। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अब आप 9वीं की कक्षा में आए हैं और यहाँ से एक अलग सफ़र जो कहा जाता है कि हाई स्कूल के जीवन का आरंभ होता है, तो हम लोग उस दौर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारे पढ़ने की एक अलग योजना होगी, एक अलग रूपरेखा होगी और आप लोगों ने शायद ये सभी तैयारी कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा की पहली कविता वर्ग नवम की गोधूली पाठ्यपुस्तक से रैदास जी की। जैसा कि बच्चों नाम से ही विदित है रैदास, इनको कई जगह रविदास संत कवि रविदास जी कहा जाता है। और ये इनकी जो रचनाएं हैं और ये स्वयं जो हैं संत कवि रविदास जी, इनको पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संत और अलौकिक शक्ति के मालिक के रूप में भी जानती है। ऐसी मान्यता है कि इनको अलौकिक शक्तियाँ भी थीं। रैदास जी का जन्म बनारस में हुआ था। 1388 ईस्वी के आसपास का वो कालखंड था जब इनका जन्म बनारस में, और निर्वाण भी इनका यानी मृत्यु भी इनकी 1518 ईस्वी के आसपास बनारस शहर में ही हुई थी। मान्यता है कि सिकंदर लोदी ने इन्हें इनकी ख्याति से प्रभावित होकर अपने यहाँ आमंत्रित किया था, लेकिन चूंकि ये साधु थे, संत थे, तो संत का कभी राजकार्य में कोई उनकी विशेष रुचि होती नहीं है, इसलिए वह नहीं गए। और उस काल में एक कालखंड के एक बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े संत और बहुत बड़े कवि के रूप में इनको ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। रैदास जी की जो रचनाएं होती थी, जो कविताएं करते थे, वो सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा में सीधे साधे पदों से संत हृदय में बड़ी सफाई के साथ, भावों की सफाई के साथ ये अपनी बातें रखते थे। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। सिख धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगली कक्षा में जब हम लोग 10वीं की कक्षा में जाएंगे तो सिख धर्म के प्रतिपादक गुरु नानक देव जी की ही पहली कविता है, इसका भी हम लोग अभिश्रवण उस कक्षा में करेंगे। और यदि अभी विशेष रुचि हो जाए तो वर्ग 10वीं के लिए बनाई गई मेरी एक वीडियो है, सिख धर्म के प्रतिपादक गुरु नानक देव जी की प्रथम कविता, जो 10वीं कक्षा में चलती है, आपकी कक्षा में नहीं है। यदि आपकी विशेष रुचि हो जानने की तो आप उनको उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं। तो उनके जो उपदेश थे, उनके बाद आने वाले सिख गुरुओं ने उनके उपदेश के एक 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद
जो भी गुरु हुए वो देहधारी नहीं बल्कि नामधारी गुरु या देहधारी गुरु जो थे वो समाप्त हो गए और उनकी जगह पे एक पुस्तक बनाई गई जिसमें सभी दशम गुरुओं के उपदेश और कुछ बड़े बड़े संत महात्माओं के उपदेश को रखा गया। तत्पश्चात उनके माध्यम से, गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से वो उनको ही अपना गुरु मानने लगे। तो उन्हीं गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी की जो है ये जो 40 पद हैं वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ हम रैदास जी के प्रथम पद की चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो कविता है, इस कविता में उन्होंने भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध होता है और भक्त और भगवान कैसे एक दूसरे से एकाकी होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं, एक होते हैं, इस बात को इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है, इस कविता के माध्यम से इन्होंने इस पुस्तक में कहा है। तो हम चलते हैं सर्वप्रथम सरलार्थ की ओर। उसके पहले आइए हम इस कविता का पाठन करते हैं। जो कविता है रैदास साहब की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल करके जब मैं पढ़ूं तो उस पर ध्यान देंगे। सामने आपको बोर्ड पर ये कविता गुरु नानक देव जी के प्रतिपादित सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी जिनके 40 पदों को जगह मिली है, उस संत रविदास जी की कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसका प्रथम पद मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो प्यारे बच्चों, अभी आप ये कविता सुन रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, जब मैं पढ़ रहा था तो पुस्तक पर आपकी नज़रें होंगी। आइए हम इसके सरलार्थ की ओर चलते हैं। तो कहा जाता है कि भक्त और भगवान, चूँकि आज की कक्षा प्रवचन की कक्षा हम लोग सब मिल कर के सत्संग करेंगे, पूरा प्रवचन चलेगा, तो आप मुझे ध्यान से सुनेंगे कि भक्त और भगवान का जो संबंध होता है ये बड़ा गहरा संबंध होता है, बहुत गहरा संबंध। जैसे इस कविता में बताया गया है, एक एक अवलंब को, एक प्रतिबिंब को रखा गया है, एक एक उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है कि भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध होने चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में आप बस गए हैं, आपका नाम बस गया है। प्रभु जी कह कह कर हर जगह, हर पंक्ति में उनके द्वारा ये विशेषोक्ति है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लाई। संत रविदास जी कहते हैं कि अब मेरे हृदय से कभी ये राम नाम जो है, राम का जो नाम है, यह कभी अलग नहीं हो सकता है। प्रभु आप मेरे हृदय में बस गए हैं, समा गए हैं। और कैसे समा गए हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जैसे पानी के एक एक अंश में चंदन समा जाता है, उसकी खुशबू समा जाती है, ठीक उसी तरह से आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं, मुझ में समाये हुए हैं, यानी मैं आपसे किसी भी प्रकार अलग नहीं हूँ। जब आप लोग कहीं मंदिर जाते होंगे, आजकल तो इसी का ट्रेंड चल रहा है, माँ बाप की सेवा कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन रोज़ सोमवारी कीजिए, मंगलवारी कीजिए, कौन कौन वारी होता है भगवान जाने, बेटियाँ करती हैं बहुत ज़्यादा, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ एक
लकड़ी का टुकड़ा आप देखते होंगे जिसको घिस करके जो सेवक होते हैं, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, वो आपके भाल पर उसका तिलक करते हैं, तो कहते हैं चंदन की लकड़ी है। तो उस चंदन की लकड़ी को ज्यों ज्यों घिसते हैं तो वही घिसा हुआ चंदन आपके माथे पर टीका लगाया जाता है उसका मंदिर में, और उसकी सुगंध यानी चंदन की जो सुगंध है वह पानी के एक एक अंश में बसी हुई है। जैसे पानी के एक एक अंश से चंदन की खुशबू का आप अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह कहते हैं हे प्रभु आप मुझ में समा गए हैं, मुझसे आप किसी प्रकार अलग नहीं हैं, यानी मुझसे आप बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, मैं बिल्कुल आप में समाया हुआ हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हे प्रभु आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। आप लोग जानते होंगे कि मोर क्या करता है, जब बादल आसमान में छा जाता है, जब बदली छा जाती है आसमान में, तो मोर क्या करता है, नर्तन करने लगता है, खुश होकर के नाचने लगता है कब वर्षा होगी। और उसी तरह से एक पक्षी है जिसको हम लोग कहते हैं चकोर पक्षी, वह प्रेम करता है चांद से। तो जैसे जैसे चांद आसमान में जिस जिस दिशा की ओर चलता है, जिस जिस दिशा की ओर बढ़ता है, उसी तरह से चकोर पक्षी का जो ये शीश है वो उस दिशा में भी एक टक उसको निहारता रहता है, वो उससे अगाध प्रेम करता है चकोर पक्षी। तो वहीं हम लोग देखिए क्या कहा, जैसे चितवत चंद, जैसे चितवत मना जैसे चकोर के मन में चांद बसा हुआ है, जैसे मोर बादल को देख करके नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपका नाम सुन करके मेरे हृदय के पोर पोर में खुशी समा जाती है, और मैं केवल और केवल एक टक आपको चकोर की भांति देखता रहता हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मेरे हृदय से आपका नाम बिल्कुल अलग नहीं है। फिर देखिए क्या है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, कि हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उस दीपक में तिल तिल कर जलने वाली बाती हूँ। अच्छा बच्चों बताइए, जब तक दीपक में बाती नहीं हो तो क्या प्रकाश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी तरह से कवि का कहना है, रविदास जी का कहना है कि हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उस दीपक में जलने वाली, मैं उस दीपक में तिल तिल करके जल रहा वो बाती हूँ, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, और बिना उस बाती के, उस दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु मेरे बिना आप और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तिल तिल कर आपके साथ समाया हुआ हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और ज्यों ज्यों मैं जलता हूँ प्रकाशित, वो आपकी खुशबू, आपके नाम का प्रकाश इस संसार में फैलता है। तो हे प्रभु मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं। पुनः कवि कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे प्रभु आप मोती हैं और मैं मोती को जिसमें पिरोया जाता है वो धागा हूँ। एक एक मोती को अलग अलग कर दीजिए, उसका माला तभी बन सकता है जब उसको किसी धागे में, जब तक धागा नहीं है तब तक मोती का माला आप नहीं बना सकते, मोतियों की माला नहीं बन सकती तब तक। तो वही यहाँ कवि कहना कि प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा हूँ, आप सोना है और मैं सुहागा हूँ। सुहागा कहते हैं कि शुद्ध सोने का कभी आभूषण नहीं बनाया जा सकता। शुद्ध सोने का आभूषण बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें सुहागा मिलाते हैं, उसमें एक अलग तत्व मिलाते हैं, और उस तत्व को मिला करके तब उसको थोड़ा सा उसमें तन्यता लाते हैं, और तब वह सोना जो है आभूषण का रूप धरता है, और तब वह किसी के गले की शोभा बनता है, किसी के उंगली की शान बनता है, यानी वह तब आभूषण बनता है। लेकिन बिना उस सुहागे के सोने का आभूषण कभी नहीं हो सकता। तो वही कभी कहते हैं कि हे प्रभु आप सोना है और मैं उस सोने में साथ में मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ, यानी मेरे बिना आपका और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अंत में रविदास जी का कहना है कि प्रभु आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रविदास, यानी रविदास जी ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि वो क्या हैं, ईश्वर उनके मालिक हैं और वो उनके क्या हैं, दास हैं। तो ये हम भावार्थ अभी सुन रहे थे। आइए अब सरलार्थ की ओर चलते हैं। अलौकिक और शाश्वत कालखंड में संत कवि रविदास जी के द्वारा रचित प्रस्तुत कविता
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ उन्होंने ईश्वर और यानी भगवान और भक्त के संबंध को बताया है। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे बिना आपका और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। यानी बिना भक्त के भगवान का और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे से समाये हुए हैं, मिले हुए हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब कैसे आपका नाम मेरे हृदय से निकलेगा, अब कैसे आप मुझसे अलग होंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपका नाम, आप मेरे हृदय में बस गए हैं। कैसे बस गए हैं? जैसे चंदन की खुशबू पानी के एक एक अंश में समा जाती है, ठीक उसी तरह से आप मेरे हृदय के पोर पोर में समाये हुए हैं, मुझसे किसी प्रकार अलग नहीं है। हे प्रभु, आप बादल हैं और मैं मोर हूँ, जो मोर बादल को देख करके खुशी से नर्तन करने लगता है, मैं वही मोर हूँ। आपको ही देख करके मेरे जीवन में, आपसे ही मेरे जीवन की हर खुशियाँ हैं। बच्चों, आप लोगों ने चांद और चकोर के बारे में जाना होगा कि चांद से प्रेम करता है चकोर पक्षी, और जब आसमान में चांद निकलता है तो चकोर पक्षी एकटक उसको निहारता रहता है, और निहारते 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 जिस और चांद झुकता है, चलता है, जाता है, जो मान्यता है उस और उसका शीश। तो वही कहा कि हे प्रभु, आप चांद हैं और मैं एकटक आपसे चित्त लगाने वाला, मन लगाने वाला वो चकोर पक्षी हूँ। फिर कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। बिना बाती के दीपक का कोई अस्तित्व, निश्चय प्रकाश हो ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार आप दीपक है और मैं इस दीपक में तिल तिल कर जलने वाली बाती हूँ, जो आप में, आपसे जुड़ करके, आपसे मिल करके तिल तिल करके जल रहा है और इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। पुनः कभी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ, जिस धागे में उस मोती को पिरोया जाएगा। जैसे बिना माला जो बनाएंगे हम मोतियों की माला, तो वह माला बिना धागे से नहीं बन सकता, केवल मोती रहने से ही कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब तक मैं हूँ आप हैं, और जब तक आप हैं मैं हूँ, आपसे मेरा अस्तित्व और मुझसे आपका अस्तित्व बना हुआ है। फिर कहते हैं प्रभु, आप सोना है मैं और उसमें मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ। शुद्ध सोने का कभी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, तो उसको बनाने के लिए वही सुहागा मिलाया जाता है, उसमें खाद मिक्स किया जाता है, कुछ अलग तत्व पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे उसमें तन्यता आती है और तब वह आभूषण का रूप धरता है। तो वही कहते हैं कि हे प्रभु, आप सोना हैं और मैं उसमें मिलाया जाने वाला सुहागा हूँ, जिसके बिना सोने का कभी आभूषण नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार मेरे बिना आपका और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अंत में कभी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अर्थात रविदास जी ईश्वर की ऐसी भक्ति करते हैं, इस भाव से भक्ति करते हैं जैसे कि भगवान उनके मालिक हैं और वो उनके नौकर हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देख रहे थे वर्ग नवम की ये कविता, संत कवि रविदास जी द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसका भावार्थ आपने सुना, जिसका सरलार्थ आपने सुना। अब आप कोशिश कीजिएगा कि इसके प्रश्नोत्तर को बना लें। पुनः मैं आप लोगों के बीच एक बहुत बेहतरीन रविदास जी का ही दूसरा पद, जो आप लोगों ने कई बार गीतों में भी सुना होगा, उसको लेकर के अपने अगली वीडियो में आप लोगों के बीच प्रस्तुत आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत प्यार। स्वाध्याय में लगे रहें, मेहनत करें, यही आपसे अभिलाषा है। थैंक यू।